प्रकार से मोदी सरकार ने हर विषय के ऊपर किस प्रकार से भारत को धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ धोखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए। और भारत के अंदर जहां पर गरीब और अमीर को दोनों को एक साथ में दोनों के बीच में खाई और दूरी को कम करने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी, ठीक उसका उलट हुआ। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जीएसटी लगा करके साधारण आदमी अगर कोई नमक भी खरीदने के लिए जाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। एक तरफ तो साधारण आदमी के ऊपर जीएसटी लगा करके बोझ डाल दिया गया, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स जो कि बड़े पूंजीपतियों को देना होता उसको आधा कर दिया गया। तो सीधे सीधे ये सरकार के काम करने का तरीका है। 1 दर्जन से ज्यादा बार एक्साइज पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई गई। उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस के समय के ऊपर जहां पे जब $100 प्रति बैरल पेट्रोल का इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट था, आज वो घट करके $100 से घट करके $70 हो गया है। लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस इन सब के रेट्स बढ़ गए। इसका फायदा मिलने की जगह सरकार ने 12 बार से भी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके अपने जेब भरे। बड़े बड़े जो मित्र पूंजीपति हैं उन लोगों को फायदा हुआ जो कि पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हैं, लेकिन साधारण जनता को नुकसान हुआ, उनको ऊपर बोझ बढ़ गया। गैस के सिलेंडर एलपीजी का जो 410 रुपया कांग्रेस के समय पे था, आज 1103 रुपया हो गया है। 170% की बढ़ोतरी हुई है। यह बावजूद उसके कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कम हो रहा है। पेट्रोल 71 रुपए लीटर हमारे समय पे था, आज 100 रुपए टच कर रहा है, लगभग 57% बढ़ गया। और ये बावजूद उसके कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड ऑयल के कम हुए। डीजल 55 रुपए से बढ़कर के 100 रुपए तक के डीजल पहुंच गया है, बावजूद उसके कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गए। सरसों का तेल 90 से 143, आटा जो साधारण गरीब आदमी जो खाता है 22 से 35 रुपया बढ़ गया, दूध जो है 35 से 53 रुपया हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा हम लोग आपको अभी जो देंगे उसमें ये सब चीजें हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने के बावजूद, क्रूड ऑयल कम होने के बावजूद आज हमारे देश के अंदर ये सब चीजें महंगी मिल रही हैं, क्योंकि सरकार मुनाफा खा रही है या सरकार के मित्र पूंजीपति मुनाफा कमा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे जो सबसे अमीर थे मित्र पूंजीपति, वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी एक वक्त बन गए थे, इससे पहले कि जब लोगों को पता चला कि असलियत क्या है। दूसरा, हमारे देश के अंदर किसानों की हालत क्या है। छोटी छोटी चीजें जो किसान जिसका इस्तेमाल करता है उन सभी के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। जितने इक्विपमेंट्स किसान इस्तेमाल करता है उसके ऊपर सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि एक किसान औसतन मात्र आज 27 रुपए प्रतिदिन उसकी सिर्फ कमाई रह गई है। तो किस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार का पालन करेगा। और ये वो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी है जो कि ये कहते थे कि हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करने की बात तो दूर, और कम किसानों की आय हो गई है। और जो मिनिमम जीएसटी, मिनिमम जो एमएसपी की बात करते थे, लीगली गारंटीड जिसकी बात करते थे, वो दूर दूर तक के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस उतने नहीं है जितने पहले कांग्रेस के जमाने में जिस तेजी से बढ़ते थे। तीसरा, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, क्रोनी कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की बात करें, तो इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि साधारण जनता का पॉलिसी, जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं वो साधारण जनता है, उसके पैसे का इन्वेस्टमेंट, एलआईसी की पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने मित्र पूंजीपति अडानी जैसे कंपनियों के अंदर इन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एसबीआई जो है वो आगे बढ़ करके उसको मदद करने के लिए कि मित्र पूंजीपति जो नरेंद्र मोदी जी के हैं वो कहीं पे डूब ना जाए वो कंपनी, उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसमें वो लोन देता है। एलआईसी उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है।
और उसका नतीजा यह होता है कि उसके अंदर उसकी वजह से जो गरीब लोग, जो साधारण लोग, जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं, उनका पैसा डूबने के कगार के ऊपर है। उनके एलआईसी पॉलिसी धारक जो है वो नुकसान के अंदर है। तो जो एलआईसी के पास में जो टोटल कुल जमा पूंजी जो सब लोगों की थी, वो आगे बढ़ने की जगह वो कम हो गई, क्योंकि गलत जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट इस सरकार की वजह से है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा और इससे बड़ा मित्र पूंजीपति क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता है। आज आधे पौने दामों के ऊपर एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, सारे नियम ताक पे रखे जा रहे हैं, मोनोपोलीज क्रिएट करी जा रही हैं, और बगैर किसी लेवल प्लेइंग फील्ड के ये अपने खुद कुछ मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चौथा मसला जो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का है,